नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड, जहां हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कुछ ऐसे लोगों की जिनके बारे में सबको जानना चाहिए, हमारे समाज को जानना चाहिए, क्योंकि इनके कामों के बारे में जानकर ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से लोगों की मदद करने का केवल जज्बा होना चाहिए। उसके बाद लोग भी साथ जुड़ते जाते हैं और लोगों की जब मदद की जाती है, जब ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है तो उन्हें कैसा लगता है। ये कार्यक्रम का मकसद केवल यही है कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचें, ऐसे लोगों की जानकारी आप तक पहुँचाएँ जो कि बेहद अच्छा, बेहद उम्दा काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि समुद्र में कई तरह के मोती होते हैं, लेकिन उन मोतियों की जानकारी सब तक नहीं होती। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम उन मोतियों के बारे में भी आपको बताएंगे और उन चमकते सितारों के चलते समाज के हर वर्ग की वो मदद कर रही हैं। उन ज़रूरतमंद लोगों से भी हम बात करेंगे कि उन्हें कैसा लगता है। उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोगों की मदद कर रही हैं कि मदद के पीछे उनका मकसद क्या है और कैसे उन्होंने शुरुआत की। तो आज का जो कार्यक्रम रहेगा वो बेहद खास है, क्योंकि आज हमने बात की है कुछ गांव में रहने वाले लोगों से, कुछ गांव में रहकर जो लोगों की मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों से। 3 पीढ़ी से इलाज चलता आ रहा है, आज तक कोई शिकायत नहीं है। लेते 30-40 रुपए में इलाज कर देते हैं। सिटी में हम जाते हैं 400-500 रुपए फीस लगती है। इस एरिया में जितने भी लोग हैं तो वो एक तो मजदूर वर्ग है, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। यहाँ पर केवल दवाई दे के और जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो कोशिश करते हैं अपन करने। मुझे बड़ी खुशी, अपार आनंद मिलता है। पंछी मेरे घर आते हैं। इस वक्त हमारे देश के नागरिकों की ज़रूरतें क्या हैं? बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, वो स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर निजी अस्पताल किस तरह से लूट खसोट मचा रखी है। लोग डरते हैं अब अस्पताल जाने से, लोग डरते हैं किसी डॉक्टर से बात करने में, क्योंकि जिस तरह से कई बार खबरें भी आती हैं, कई बार लोगों की परेशानियों के बारे में भी सुनते हैं कि उन्हें डर लगता है जब वो अस्पताल जाते हैं, जब वो अस्पतालों के बिलों को देखते हैं, जब वो डॉक्टर से बातचीत करते हैं। हालांकि हम स्पष्ट कर दें, सभी डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ज़रूर अस्पतालों में ऐसा होता है जिससे लोगों के मन में जो डर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। आज एक डॉक्टर के ज़रिए हम इस दूर जो डर है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भोपाल से बेहद नज़दीक है, करीबन 20 किलोमीटर दूर बिलखिरिया गांव। वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अपने नाम से नहीं जाने जाते। उन डॉक्टर को सब कहते हैं महुआ वाले डॉक्टर। क्यों कहते हैं महुआ वाले डॉक्टर, और क्यों ऐसा है कि जो भी इनके यहाँ आता है करीबन 60 लोगों के गाँव के लिए मसीहा हैं ये डॉक्टर, ये महुआ वाले डॉक्टर। 60 गाँव के लोग इनके पास पहुँचते हैं। हम जानते हैं कि गांव की स्थिति कैसी होती है। कोरोना काल में तो स्थिति और ज़्यादा बदहाल हो गई है, ना खेती है और कोरोना के चलते जो रोज़गार धंधे थे वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं। लेकिन जो महुआ वाले डॉक्टर हैं ना, ये आज से नहीं, इनके पिताजी भी और ये भी करीबन 60 सालों से गाँव वालों के लिए मसीहा बनकर काम कर रही हैं, इलाज भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो भी इनके यहाँ जाता है वो हंसकर वापस आता है। एक गोली तो देते हैं लेकिन हंसी के साथ, इलाज तो करते हैं लेकिन खुशी के साथ। ये पुराना सा घर, अंधेरा, गांव के ये लोग और हंसते हुए ये चेहरे, पहली नजर में तो ये कहीं से अस्पताल हमें लगा ही नहीं। लगेगा भी कैसे? हमने तो जो अस्पताल देखे हैं वहाँ तो लोगों के चेहरे डर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्ट्रेचर पर मरीजों को इधर से उधर लेकर जाते लोगों को ही देखा है। तो हम इसे अस्पताल कैसे मान लेते? हमने माना भी नहीं जब तक लोगों से जान नहीं लिया कि आखिर क्या खास है महुआ वाले डॉक्टर के क्लिनिक में। अब तक आपने अपने टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों से समझ लिया होगा कि गांव के कोई डॉक्टर साहब हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन इन महुआ वाले डॉक्टर की बात ही अलग है। अब बात क्या अलग है, क्यों अलग है? डॉक्टर तो बहुत है, फिर इन डॉक्टर में क्या खास है? सभी डॉक्टर इलाज ही तो करते हैं। ये सारे सवाल हमने महुआ वाले डॉक्टर यानी दलवीर सिंह के यहाँ इलाज कराने आने वाले बुजुर्गों से पूछे, तो उन्होंने हमें क्या बताया, जरा आप भी सुनिए। सालों साल से आ रहे हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े थे ना, हमारे ससुर और उनके मम्मी पापा, पहले से 3 पीढ़ी से इलाज चलता आ रहा है, आज तक कोई शिकायत नहीं है।
और बहुत कम, मतलब फीस तो लेते ही नहीं है, सिर्फ दवाई के पैसे लेते हैं और समाज सेवा के लिए बैठे हैं, वो पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे। और जो आज जो टपरिया है ना, जो 80 की 40-50 साल से आज तक चाहते तो वे 2-3 मंजिल बना सकते थे, पर नहीं, जैसा है वैसा ही है। और बहुत अच्छा इलाज करते हैं और मतलब एक तरह का जादू है उनके पास। 60 साल हो गए मुझे, इनके पिताजी थे, उनके यहाँ से बैठता हूँ और आज इन्हें कम से कम 20-25 साल हो गए और इनका यहाँ सिर्फ बैठना। और स्पीयर के जो गांव के मरीज हैं वे भी आते हैं और बिल्कुल कम से कम चार्ज लेते हैं, ना के बराबर। कुछ भाई चाहते तो कहीं भी बड़ी जगह जा सकते थे। अरे आराम से साहब, बड़ी 4 मंजिल बिल्डिंग होती, 4 मंजिल। अब जो टूटा टपरा है सामने, तो आप भी देख रहा है खुद से, पर नहीं बना पाए। और इनके यहाँ लोग नाम से आते हैं, महुआ वारे के नाम से, इन्हें महुआ वारे के नाम से सब लोग जानते हैं। और इनका नेचर अच्छा है, प्रेम अच्छा है, इनका बोलचाल अच्छा है डॉक्टर का। वो सबको हंसाना, दवा बाद में देना, पहले उनको यानी बातों में अच्छा कर देना, हंसा के। तो ये थे बिलखिरिया गांव के बुजुर्ग जो सालों से महुआ वाले डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1-2 साल नहीं बल्कि पिछले 60 सालों से इलाज मिल रहा है। पहले महुआ वाले डॉक्टर साहब के पिताजी इलाज करते थे और अब वे खुद इलाज कर रहे हैं। हमने इस गांव के युवाओं से, महिलाओं से भी इलाज के संबंध में बातचीत की, लेकिन उससे पहले सुनिए महुआ वाले डॉक्टर यानी दलवीर सिंह क्या कहते हैं अपने इलाज के तरीकों के बारे में। बाबूजी के टाइम से भैया ये तो करीब 55 साल हो गए और मैं 20 साल से हूँ यहाँ पर। भैया एक्चुअली क्या है, पेशेंट आधा तो केवल बात करने से ही ठीक हो जाता है, तो पेशेंट को क्या है, एक सिंपैथी चाहिए होती है, वो मेरे ख्याल मैक्सिमम लोग दे नहीं पाते। दे आर टोटली प्रोफेशनल, तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप सब प्रोफेशन में हैं, कलीग्स हैं, बट केवल पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए डॉक्टर का। एक सेवा के भाव से उसको करना चाहिए अपने को, तो वो कोशिश कर रहे हैं हम तो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सुना आपने, किसी के लिए पैसा कमाना खुशी होती है तो किसी के लिए खुद की खुशी पहले होती है। डॉक्टर दलवीर सिंह तो दूसरों का इलाज करके खुश है और यही कारण है कि इनके यहाँ इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज बिना किसी डर के आते हैं और बिना किसी दर्द के जाते हैं। डॉक्टर साहब इलाज के साथ दवाइयाँ भी देते हैं ताकि उन्हें भटकना ना पड़े। तो सुनिए अब मरीज क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ की खासियत ये है कि मतलब फीस ज्यादा नहीं लेते, 30-40 रुपए में इलाज कर देते हैं। सिटी में हम जाते हैं 400-500 रुपए फीस लगती है और 1000-2000 की दवाई देते हैं। इसके बाद भी ठीक ठाक नहीं हो पाते, फिर 4-5 चक्कर अलग से लगाने पड़ते हैं हमें। यहाँ पे मतलब 1-2 बार आते हैं तो मतलब ठीक कर देते हैं डॉक्टर साहब, वो फीस भी नहीं लगती। नेचर बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब का, मतलब पिताजी जैसा ही है समझ लो। पिताजी जैसे बोलते हैं ना, बेटा बेटा करके बात करते हैं। आधा इलाज तो ये ऐसे कर देते हैं खुशी खुशी में। मैं यहाँ से 2 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आते हुए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल घर जैसा लगता है। जैसे घर में रहते हैं ना अपन, वैसे ही हम लोग भी नाना जी के साथ यहाँ बिल्कुल घर जैसे रहते हैं। सब कोई भी मरीज आता है तो वो बहुत अच्छे से उनके साथ बात भी करते हैं, उनको हंसाते भी हैं, इलाज भी अच्छा करते हैं। मतलब कि यहाँ पे आके किसी को ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दूसरी जगह पे हैं। बहुत कंफर्टेबल फील होता है यहाँ पे आने के बाद। मैं यहाँ पे बुखार का इलाज कराने आई थी, बहुत अच्छे से इलाज करती हैं डॉक्टर साहब और हमेशा बेटा करके मुझे तो गले भी लगाते हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, बड़े प्यार से। आमतौर पर हम देखते हैं जब डॉक्टर डर लगता है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, दवाई लगा देगा, तो नहीं, इनको देख के नहीं लगता और डॉक्टर लगाते हैं, उनकी सुई दर्द भी करती है, इनकी दर्द नहीं करती। मैं यहाँ पे मामा जी के साथ 1 साल समथिंग हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे मरीज़ आते हैं, तरह तरह के मरीज़ आते हैं, तो मामा जी ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव करते, सभी को एक समान ही देखते हैं। वो सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को देख के डॉक्टर को देख के डर लगता है, तो उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है। और बढ़िया बच्चे बुजुर्ग वगैरह सभी यहाँ से भी रोते हुए आते नहीं दिखता। नहीं, सब रोते हुए आते भी है ना, तो हंसते हुए जाते हैं। 3 पीढ़ी से इलाज चलता आ रहा है, आज तक कोई शिकायत नहीं लेते। 30-40 रुपए में इलाज कर देते हैं। सिटी में हम जाते हैं 400-500 रुपए फीस लगती है। इस एरिया में जितने भी लोग हैं तो वो एक तो मजदूर वर्ग है, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। यहाँ पर केवल दवाई दे के और जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो कोशिश करते हैं अपन करने। तो ये थे महुआ वाले डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि अगर किसी की सेवा करनी हो
तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको किसी बात का कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता और यही कारण है कि ना केवल बिलखिरी है, जबकि इसके आसपास के जो 60 गांव के लोग हैं वो भी इन डॉक्टर साहब को मसीहा समझते हैं, क्योंकि मिनिमम चार्जेस में डॉक्टर साहब दवाई भी देते हैं, मर्ज के बारे में भी बताते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जब डॉक्टर साहब के यहाँ से मरीज़ अपने घर जाता है तो हंसते हुए जाता है, उसके मन में किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहती। तो इसी के साथ वक्त एक ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे एक लव स्टोरी की। ये कोई फिल्म वाली लव स्टोरी नहीं, ये लव स्टोरी तो है लेकिन कुछ अलग तरह की, जो बता रही है कि प्यार का असली अर्थ क्या होता है।